अभी सबको वॉइस क्लियर है? एक बार मैसेज करो, देखो मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके, अभी सबके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसको पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनाया था। कैसे बनाया था हम लोगों ने? हमने कहा था कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो z, जिसकी वैल्यू दी गई है x प्लस आई वाई, राइट, तो इस x प्लस आई वाई को अगर मुझे मॉडुलस के फॉर्म में लिखना है या फिर मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं r बाहर रहेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट, और इसी वैल्यू को हम लिख सकते थे r e की पावर i थीटा, जहाँ पे r का मतलब होता था जो भी आपकी r की वैल्यू थी वो होता था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारी जो भी थीटा की वैल्यू थी, थीटा इज कॉल्ड tan इनवर्स y बाई एक्स। r को हम मॉडुलस कहते थे, r इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? पिछली क्लास में ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार बता दो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको ध्यान होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आप उसका स्क्वायर करते हो, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर आप z का स्क्वायर करते हैं तो इट इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो क्या आएगा? z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आई वाई, हमें पता है, और z बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। z इज कॉल्ड द, जो भी z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब भी हमने इसका z बार निकाला तो x प्लस आई वाई हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू जेड बार, तो z इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई अगर आप जब भी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो इस रूल को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो एक थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम भी कह सकते हो आप, इसको एग्जांपल भी कह सकते हो, और यही जो चीजें हमने पढ़ा है इसी पे बेस्ड है। ओके, तो थ्योरम लिखिए। थ्योरम दिया गया है द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is the product of their moduli। हमने मान, सबसे पहले तो पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, फिर आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमने मान लिया लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 और z2 हमारे पास क्या दिए गए हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए। देखो क्या कह रहा है, द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जब आप मॉडुलस करके उनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दोनों के अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर होती है। तो अगर हम मॉडुलस निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें पता है मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ z, यही होता है। तो सबसे पहले द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इनका प्रोडक्ट करिए। जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो z1 इंटू z2 हुआ, राइट। अब इनका मॉडुलस निकालिए।
मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उनका आपको क्या निकालना होगा, उनका आपको मॉड निकालना होगा, राइट। और जब भी आप इनका प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालेंगे तो ये इनके अलग अलग मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये थ्योरम थ्योरम कह रही है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद मॉड निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने पे हमने सबसे पहले लॉजिक क्या यूज किया, हमने वही वाली लॉजिक यूज किया जो हमें अभी अभी पढ़ के हम आए थे। हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेके चलते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेके चलेंगे तो हम लेके चल रहे हैं Z1 इंटू Z2 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर आप मॉड ऑफ Z का स्क्वायर करते हो तो ये Z इंटू Z बार के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Z1 इंटू Z2, ये पूरी वैल्यू हमने Z की तरह मान ली, ओके, इंटू Z1 इंटू Z2 का होल बार। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं तो वो Z इंटू Z बार के बराबर, ओके। अब हमने इसको अलग अलग किया तो अलग अलग करने पे क्या आया, Z1 इंटू Z2 तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे मॉड अलग अलग हो गया तो हो गया Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 को एक साथ रखा, जब Z1 को एक साथ रखा तो ये हो गया Z1 इंटू Z बार, और Z2 को जब एक साथ रखा तो Z2 इंटू Z2 बार। और आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका अगर आप बार के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इज इक्वल टू Z1 का होल स्क्वायर, अभी अभी यहाँ पे पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से जब स्क्वायर की वैल्यू को आप हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। ये है, मतलब जो आपने जितने रूल्स अभी तक पढ़ के आए हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ ये क्लियर है सबको। ओके सबको क्लियर है ये, फिर आगे बढ़े हम लोग। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या थी हम लोगों की, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, अभी हमने मॉडुलस के लिए पढ़ा था, अब हम ऑगमेंट के लिए थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी थ्योरम ही है। द ऑगमेंट of the product of two complex number is equals to the sum of their argument. देखिए, जब भी हमसे ऑगमेंट की बात करेगा तो ऑगमेंट की बात जब भी आपसे की जाएगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लेके आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लेके आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंट की बात किया जाएगा तो हम ये वाला फॉर्म लेके चलेंगे, जहाँ पे हमें पता है आर का मतलब क्या है, आर इज कॉल्ड द मॉडुलस एंड थीटा इज कॉल्ड द ऑगमेंट, राइट। अगर हम इस फॉर्म को लेके चलेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें tan इनवर्स y बाय x की फॉर्म में मिलेगी और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम वहीं पे फंस जाएंगे। तो जब भी किसी भी थ्योरम में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंट की बात कहेगा तो ऑगमेंट की बात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे थीटा की वैल्यू को इस फॉर्म में लेके चलनी है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे,
सबसे पहला वाला जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया वो माना हमने Z1, राइट, और Z1 की वैल्यू क्या मान लिया, R1 E I थीटा 1, और फिर हमने Z2 की वैल्यू माना, Z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज R2 E I थीटा 2। सही, Z1 की वैल्यू क्या हुई, Z1 की वैल्यू हुई R1 E थीटा 1 और Z2 की वैल्यू हुई R2 E थीटा 2। देन अगर आप पहले वाले की ऑर्गुमेंट की बात करेंगे तो Z1 का ऑर्गुमेंट क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज द ऑर्गुमेंट ऑफ Z1? वेरी गुड। अगर हम Z1 के ऑर्गुमेंट की बात करेंगे तो हमने इसको क्या लिख दिया, ऑर्गुमेंट ऑफ Z1 which is equals to थीटा 1, एंड अगर हम ऑर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करेंगे तो ऑर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा 2, राइट। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द आर्गुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्रोडक्ट करते हो तो उनकी आर्गुमेंट की वैल्यू हमें प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान रखिए, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करने के बाद उनका आर्गुमेंट निकालते हैं, Z1 इंटू Z2 करने के बाद अगर हमने उनका आर्गुमेंट निकाला तो ये उनके सम के आर्गुमेंट के बराबर होगा, दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपली पहले वाले का आर्गुमेंट अलग निकाला, दूसरे वाले का आर्गुमेंट अलग निकाला। अब हम निकालने जा रहे हैं नाउ, अब हम पहले दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। जब मैंने Z1 इंटू Z2 किया तो वैल्यू क्या मिली हमें, R1 e की पावर I थीटा 1 इंटू R2 e की पावर I थीटा 2, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया R1 इंटू R2 ई की पावर, दोनों ई की पावर में है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा I थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं और पावर क्या हो गया, ऐड हो गई। अब इसका आर्गुमेंट निकालो, Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 का जब आर्गुमेंट निकाला तो आर्गुमेंट की वैल्यू यही होती है ना जो I के साथ होती है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आपको पता है थीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा 1 की वैल्यू हमारी बराबर है आर्गुमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो प्रूफ हो गया कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद हम उनका आर्गुमेंट निकालते हैं तो वो उनके अलग अलग आर्गुमेंट के सम के बराबर। क्लियर है सबको ये? बस ये ध्यान रखना है आपको कि हमें किस फॉर्म में लेके चलना है, दैट्स इट। अगर प्रोडक्ट के लिए होगा तो प्रोडक्ट के लिए हम कर लेंगे, और अगर हमें डिवाइड के लिए दिया जाएगा तो हम डिवाइड के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए जो काम हम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं अगर हमें वही डिवाइड के लिए करना है तो क्या होगा, यहाँ तक का सब सेम होगा, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, अभी जो वैल्यू सम के बराबर आ रही थी अब वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो वैल्यू आपके प्रोडक्ट माइनस के बराबर आ जाएगी,
राइट, चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम हमें दिया गया था द आर्गुमेंट ऑफ द क्वेश्चन of two complex number is equals to the difference of their argument. शुभम मे बी नेटवर्क इशू हो, दैट्स व्हाई ऐसा हो। सही। अब देखिए, अब इसके लिए भी सेम हम वैसे ही प्रूव करेंगे। पहला हमने क्या मान लिया, z1 की वैल्यू क्या आई, r1 e की पावर i थीटा 1, और z2 की वैल्यू क्या आई, r2 e की पावर i थीटा 2। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जब भी हम इनको डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा डिफरेंस के बराबर उनका आर्गुमेंट होता है। लाइक आई थिंक बहुत सारे लोगों का हो गया होगा, क्योंकि सेम यही प्रोसेसिंग आपको यूज करनी थी। जहां आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे अब आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो वैल्यू क्या आई यहाँ पे जब हमने वैल्यू को लिखा तो वैल्यू हमें मिली z1 डिवाइडेड बाई z2, पहले तो निकाल लिया। जब निकाला तो ये हो जाएगा r1 e की पावर i थीटा 1, और नीचे हो जाएगा r2 e की पावर i थीटा 2। दैट मीन्स r1 अपॉन r2 हमने ऐसे ही कर दिया, और जब पावर्स को हमने सॉल्व किया तो पावर किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आपको पता है जब i थीटा 2 ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट निकालने जा रहे हो z1 डिवाइडेड बाई z2 का, तो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2। जो i के साथ वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब थीटा 1 का मतलब क्या था, थीटा 1 किसका आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ z1 की वैल्यू क्या आई थी, थीटा 1, एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 की वैल्यू क्या आई थी, थीटा 2। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को लिखेंगे तो थीटा 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ z1, और थीटा 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ z2। इज इट क्लियर? ओके, खुशी क्लियर, बाकी सब लोग रिस्पॉन्स करो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन दिया गया था
Determine the reasons. दिया गया था मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर मॉड ऑफ जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में आपको रीजंस बताना है। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो सिंपली बस हमें वैल्यूज को पुट करना होता है, दैट्स इट। मतलब अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमने मान क्या लिया, हमने मान लिया जेड की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस आई वाई के बराबर है। यहाँ पे जब वैल्यू रखा तो क्या आ गया, एक्स प्लस आई वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। दोनों तरफ जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक हमें वैल्यू नहीं समझ में आएगी, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके क्या करना है, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे एक्स और वाई की इक्वेशन निकालनी है। दैट जब इसको स्क्वायर किया गया तो ये आया एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आपको पता है जब भी हम मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और जब भी आप इसको रीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो रीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम इक्वल का साइन लगाते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसका रीजन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास कहाँ से कर रही है, विच पासेस थ्रू द सेंटर। आपको पता होना चाहिए ये बात कि लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पता आप यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इज इट क्लियर? तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा कि होता है कि नहीं। हमें क्वेश्चन दिया गया था, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जेड माइनस वन प्लस जेड प्लस वन, दोनों मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा है, दैट मीन्स हमें स्क्वायर करके ही सॉल्व करना होगा, इज लेस देन इक्वल टू 4। और हमें यहाँ पे रीजन बताना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि सही है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर छूटा भी है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करेगा पूरा, ओके। सूरज, वीडियोस की लिंक जितनी प्रीवियस क्लासेस चली थी सारी पड़ी हुई है आपकी, और ये जो आज वाली क्लास है वो मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।